आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा धर्म के कमजोर होने को और धन की मजबूती दिन प्रतिदिन संसार में देखी जा रही है। इन दोनों स्थितियों को ही क्योंकि दोनों ही कार्य कारण के रूप में एक दूसरे का कारण भी है और कार्य भी है। धन क्यों बढ़ रहा है? धन बढ़ाने की प्रवृत्ति क्यों छलांगे लगा रही है? क्योंकि कामनाएँ बढ़ रही हैं। कामनाएँ किस बात की हैं? भोग इच्छाओं की। भोग इच्छाएँ 5 हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द और ये भोग विषय आज 24/7 सातों दिन चौबीसों घंटे एक ही कि अधिक से अधिक भोग मिलते रहे। तो ये भोग विषयों की जो एक पूर्ति है, उसी के कारण ही तो धन चाहिए। प्रत्यक्ष रूप से तो धन कोई खाने की स्थितियाँ नहीं है। कोई 100 का, 200, 500 का नोट हम खाते नहीं। यानी कि जब-जब धर्म कमज़ोर होता है या जब-जब धन मजबूत होने लगता है, तो धर्म कमज़ोर होने लगता है। या यूँ कहो कि धन मजबूत तभी होता है जब कामनाएँ बढ़ने लगती हैं। कामनाएँ तभी बढ़ती हैं जब धर्म कमज़ोर होता है, मनुष्य सत्संग नहीं करता। यानी कि दोनों ही स्थितियों में एक दूसरे का ये कार्य कारण की स्थितियां हैं। जबकि शास्त्र बार बार कहते हैं सत्वगुण का संग करो, ये मुक्तिदायक है। और सत्वगुण का संग करना सत्संग की स्थिति है। जो मनुष्य सत्संग करता है उसका धर्म मजबूत होने की क्रमशः स्थितियां बनना आरंभ हो जाती हैं। जब धर्म मजबूत बनने लगता है तो फिर ये धन बढ़ाने की जो एक प्रवृत्ति है उस पर अंकुश लग जाता है। एक सहज स्थिति धन कमाने की समाप्त होने लगती है। क्योंकि धर्म का जो एक विशेष सात्विक स्थिति है, जो एक लाभदायक स्थिति है, उसका ज्ञान होने लगता है। तकनीकी रूप से तो पहले ही आपकी मेरी आत्मा पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। क्योंकि हम सभी भाई-बहन संसार में भी जो सुख चाहते हैं, वो दुःख रहित सुख चाहते हैं। कोई भी संसार में ऐसा पदार्थ नहीं है वो केवल सुख ही सुख दे, क्योंकि प्रकृति ही द्वैत है। जितने भी साधन हैं, आपका हमारा शरीर भी, ये सब माया का है, प्रकृति का है। तमोगुण, रजोगुण दोनों गुण बांधते हैं। सत्वगुण क्रमशः मुक्तिदायक है। देखिए, एक-एक शब्द को थोड़ा वजन दीजिए, महत्व दीजिए कि किस शब्द को कितने लय से कितने एक प्रवाह में बोला जा रहा है। किन स्थितियों का आपके हमारे जीवन में एक महत्व बना हुआ है और किसको महत्व देना है ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन सार्थक हो। क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में तो स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ये जगत, ये संसार जिसको आप भोगने के लिए कानून का उल्लंघन करने में भी हिचकिचाते नहीं है और पाप कर्म करने में भी कोई किसी भी प्रकार की कोई एक हिचकिचाहट नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ज्ञान का बोध नहीं। ज्ञान का सूक्ष्म स्थितियाँ जो आपको में होनी चाहिए, यानी कि धर्म कमज़ोर है, यानी कि सत्वगुण कमज़ोर है। देखिए, सत्वगुण का अभिप्राय ज्ञान से है। ज्ञान जब-जब कमज़ोर होगा, तो अर्थ और काम, देखिए 4 ही पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म का अभिप्राय सत्वगुण से है, काम का अभिप्राय रजोगुण से है और धन का अभिप्राय अर्थ यानी कि पदार्थों से है। क्योंकि धन केवल और केवल पदार्थ ही खरीदने की एक समर्थ रखता है। अन्यथा इस धन का कोई और उपयोग नहीं है। आज
आपके हमारे जीवन में सुख-सुविधा के साधन बढ़ने का जो एक कारण है कि आप शरीर के स्तर पर आरामदायक स्थितियाँ चाहते हो, इंद्रियों के स्तर पर अधिक से अधिक भोग चाहते हो। ये जो 5 भोग हैं ना गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द इसका भी कारण है। आपका हमारा शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है, इसके सूक्ष्म भूत ही आपके हमारे भोग विषय हैं, यानी कि कारण है। आपका हमारा माता के गर्भ में जो एक गर्भाधार की स्थिति है, शरीर के निर्माण की जो प्रक्रिया है, उसके पीछे का कारण भी ये 5 भोग विषय हैं, सूक्ष्म भूत हैं। इन्हीं को ही शास्त्रों में तन्मात्रा कहा गया। देखिए, प्रकृति का ज्ञान विज्ञान जितना आपको सूक्ष्म स्तर पर समझ में आएगा, फिर उतना धर्म के प्रति जिज्ञासा, धर्म के प्रति आपका विशेष उमंग, उल्लास बना रहेगा, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति करते हैं। परमात्मा की प्राप्ति करने का अभिप्राय परमात्मा आनंद स्वरूप सकता है। जबकि जगत में जितने भी सुख हैं, देखिए कोई बड़े से बड़ा उद्योगपति हो, फ़िल्मी जगत का सुपरस्टार हो, खेल जगत का नामी-गिनामी खिलाड़ी हो, चाहे राजनीतिक गलियारों में राजा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कहीं भी किसी भी स्थिति की एक ऊँचाइयों पर पहुँच जाए, ये सभी स्थितियाँ आपको एक आंशिक सुख देती है। दुःख रहित स्थितियाँ कहीं भी संसार में, जगत में, माया में हो ही नहीं सकती। क्योंकि ये जगत द्वैत है, दिन-रात, लाभ-हानि, सुख-दुःख, गर्मी-सर्दी ये सब द्वैत की स्थितियाँ हैं और परमात्मा अद्वैत है। परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है, जबकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है। आपको आनंद की झलकें क्यों नहीं मिलती? क्योंकि आपका हमारा जो एक ज्ञान स्वरूप की स्थिति है, वो कमज़ोर हो गई है। कमज़ोर क्यों हुई है? क्योंकि आपका सत्वगुण कमज़ोर हुआ है। क्योंकि धर्म ही प्रकाश करता है और बड़ा क्या है? रजोगुण। रजोगुण के कारण ही तमोगुण बढ़ा है। देखिए प्रकृति के 3 गुण प्रतिदिन चाहे सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो और वर्तमान समय तो कलयुग की स्थितियाँ हैं। गुणों के आने का क्रम और समय बदलता नहीं है। अनादिकाल से ये तीनों गुण एक प्रधान होता है क्योंकि तीनों गुण नित्य हैं। ऐसा नहीं कि एक गुण नित्य है, 2 अनित्य हैं। तीनों गुण नित्य हैं। इन 3 गुणों से 23 तत्वों का जो एक सारा है, परिवार है, विस्तार है, क्योंकि ब्रह्मांड 24 तत्वों का है। 24 तत्वों में एक तत्व तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण इनकी सम अवस्था को ही प्रकृति कहा जाता है। जिस अवस्था को आप और हम साधारण बोलचाल में प्रकृति कहते हैं, वो वास्तव में विकृति है। प्रकृति का 23 तत्वों में विस्तार होने पे ही इस ब्रह्मांड को 24 तत्वों का बोला गया है। और आपके हमारे 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये भी 24 तत्वों के हैं। ये 24 तत्वों का ही ब्रह्मांड है, 24 तत्वों का ही आपका हमारा एक पिंड है और 24 घंटे की स्थितियाँ ही आपके हमारे जीवन में निरंतर प्रतिदिन के रूप में आती जाती हैं। ये गुणों का जो एक क्रम है, एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गौण, तीसरा अति गौण। क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है इसलिए आपका हमारा सत्वगुण का विशेष संग होना आवश्यक है। शास्त्र इसीलिए कहते हैं, जो मनुष्य सत्संग नहीं करता उसमें पशु वृत्तियाँ पनपने लगती हैं। पनपते-पनपते नाचने लगती हैं। नाचती कब हैं? जब इनको धर्म का डर ही नहीं होता। धर्म यानी कि सत्वगुण जब छिप जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है या कमज़ोर कर दिया जाता है, तो ये अर्थ और काम नाचते हैं। अर्थ का विपर्य तमोगुण है, काम का विपर्य रजोगुण से है और आपके हमारे जीवन में देखिए भोगों की आसक्ति ये रजोगुण के कारण है। भोगों की आसक्ति जब रजोगुण के कारण है, तो जब तमोगुण सूर्य के ढलते ही आरंभ हो जाता है, उस स्थिति में भी तो आप जगे होते हैं। आप हम सो तो नहीं जाते।
और 3 में जब रजोगुण होता है, आप छलांगे लगाते हैं। छलांगों का अभिप्राय क्या है? भोग विषयों के लिए आप और हम भागा-दौड़ी करते हैं। 2 के 4 कमाओ, 4 के 40 कर दो, फिर 4000, 4 लाख, करोड़, अरब, खरब, रुकते नहीं। तो इसका अभिप्राय क्या है? कि जब शाम को सूरज ढलने के बाद तमोगुण का प्रवेश हो जाता है, तमोगुण प्रधान होता है, उस स्थितियों में भी आपका हमारा रजोगुण जगा होता है। आजकल तो ब्याह-शादियों में भी कुछ ऐसी ही स्थितियाँ हैं। लोग 10-10, 11-11 बजे उस समारोह में शामिल होते हैं, वापस आते-आते 1 डेढ़ 2 बज जाते हैं। तो ये सभी स्थितियाँ को क्रमबद्ध समझनी चाहिए। हम तो देखिए बार-बार कहते हैं ना कि हमने तकरीबन पिछले 30 वर्षों से 1 डेढ़ 2 बजे उठने का एक स्वभाव-सा बना लिया। हालाँकि कभी-कभी उस समय विशेष में तमोगुण भी होता है। लेकिन जगने के सोने के बाद जब हम जगते हैं तो वो ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति है, क्योंकि जगने के बाद का आने वाला गुण फिर वो ब्रह्म मुहूर्त के समय की स्थिति है। तो वो देखिए ये गुणों का खेल बहुत ही निराला है। इसलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ तक कह डाला कि ये 3 गुणों का ज्ञान विज्ञान बहुत ही गूढ़तम है। गूढ़तम शब्द लगते ही उसके बाद कोई बात बचती ही नहीं। और कभी-कभी हमारी भी ऐसी मजबूरी हो जाती है कि ब्याह-शादियों में लौटते-लौटते 1 डेढ़ 2 बज जाते हैं, तो फिर ऐसी स्थितियों में डेढ़ 2 ढाई घंटे की नींद लेते हुए फिर अपनी दिनचर्या को, जो मेरी वीडियो की है या और भी देखिए कुछ अपनी शरीर के संबंधित कुछ क्रियाएँ होती हैं, उनको पूरा करना हो। यानी कि इस संसार में आपका जो हमारा संग है, वो रजोगुण का भरपूर है, जिसके कारण मनुष्य तमोगुण में बार-बार गिरता है। तमोगुण में गिरने का अभिप्राय कानून का उल्लंघन भी होता है, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म भी आप और हम करने में हिचकते नहीं। इसका कारण क्या है? रजोगुण, यानी कि रजोगुण आवश्यकता से अधिक हम संग करते हैं, भोग करते हैं। जबकि शास्त्र तो आपको विभिन्न प्रकार के सूत्र देते हैं, और शास्त्रों में सूत्र क्या दिए जिसकी आप और हम बार-बार चर्चाएँ करते रहते हैं। तमोगुण की निंदा करो, या निंदा का अभिप्राय देखिए नींद की कोई निंदा नहीं है। नींद लेना भी एक तामसी वृत्ति है। देखिए जब लाल बत्ती होती है तो आप रुकते हो ना, तो रुकना भी एक तमोगुण की स्थिति है। रुकना, रोकना ये सब तमोगुण की स्थितियाँ हैं। चलना, भागना, दौड़ना ये सब राजसी स्थिति है। शास्त्रों में तो स्त्री-पुरुष का आपसी आकर्षण भी रजोगुण का है। जितने भी संसारी आकर्षण हैं, ये मेलों की स्थितियाँ, ये सब रजोगुण है। अभी कुछ डेढ़ 2 महीने पहले या इससे पूर्व हमने एक वीडियो बनाया था। मेला में माता-पिता की उँगली पकड़ के चलो, अन्यथा मेला में आप और हम खो जाते हैं। और फिर देखिए इनके भावार्थ क्या है? मेला का अभिप्राय राजसी स्थितियों से है। भोगों में ये उँगली पकड़ने का अभिप्राय क्या है? गुरु की उँगली पकड़ो, शास्त्रों की उँगली पकड़ो, परमात्मा की सम्मुखता बनाओ, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ताकि संसार में, रजोगुण में, विषय भोगों की आसक्ति में आप और हम फिसल ना जाएँ। फिसलने का मतलब क्या है? तमोगुण में गिर तमोगुण में गिरते ही ये राजसी स्थितियाँ बचने लगती हैं, ये कानून का उल्लंघन करती हैं, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म कर जाती है। तो फिर आपका हमारा जीवन मैला हो जाता है। यानी कि गए थे हम मेला में, संसार में भोगों को भोगते-भोगते कब परमात्मा की विमुखता हो जाती है, वो पकड़ी हुई उँगली को हो, सत्वगुण का दामन को हो, सत्संग की स्थितियाँ को, वो सब कमज़ोर पड़ जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, तो फिर रजोगुण, तमोगुण नाचने लगते। देखिए स्थितियाँ साधारण दिखते हुए भी इनका क्रम आप और हम ज्ञानपूर्वक, तर्कपूर्वक जब तक समझते नहीं हैं, तो फिर ये धन के पीछे ही आपकी हमारी जो एक भागने की प्रवृत्ति है। देखिए लाभ के लिए तो शास्त्र भी को प्रेरित करते हैं, पुरुषार्थ करो। लाभ एक सात्विक वृत्ति है। लोभ
एक राशि है। रजोगुण की शास्त्र कहते हैं उपेक्षा करो। आज मनुष्य रजोगुण की उपेक्षा तो दूर, उसकी प्रशंसा करने लगे। जबकि शास्त्र कहते हैं प्रशंसा तो सतोगुण की करनी है, ज्ञान की करनी है, ब्रह्म मुहूर्त की करनी है, गुरु की करनी है, शास्त्रों की करनी है, ताकि परमात्मा की सम्मुखता हो। आज हम धर्म की अवहेलना करते हुए धन की एक विशेष गुणगान करते हैं। धनी लोगों का देखिए लोग कितनी प्रशंसा करते हैं धन के कारण। धन में देखिए सभी स्थितियां आ जाती हैं। देखिए ये सभी स्थितियां परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में जैसे जैसे कुछ उदाहरण मेरे मन बुद्धि के स्तर पर आने लगते हैं, उन सभी स्थितियों को मैं किसी भी रूप में इस धर्म और धन की स्थितियों को समझाने का एक प्रयास करता हूँ। समय के रहते ही आपको हमें इन सभी स्थितियों की पहचान करनी होगी, ताकि धर्म मजबूत स्थिति में रहे। धर्म जब तक मजबूत नहीं होगा तो फिर अर्थ और काम ये नाचते हैं, हरकत करते हैं, बुराई लाते हैं, पाप कर्म करवाते हैं, कानून का उल्लंघन करवाते हैं। फिर कर्माशय बिगड़ता है, संस्कार बिगड़ते हैं और ये बिगड़ा हुआ कारण शरीर कर्माशय संस्कार फिर ये अधोगति का कारण बनते हैं। संसार में तो देखिए किसी के मरने पे 2 शब्द स्वर्गवास जैसे एक औपचारिकता के रूप में एक अच्छे भाव रखते हुए बोल दिए जाते हैं। लेकिन नीचे की योनियों के 80 लाख प्रकार की योनियों के असंख्य जीव हैं। जैसे आजकल कहते हैं ना देखिए कुत्तों की संख्या बहुत बढ़ गई है। अब 30 लाख तरह के पशु हैं उसमें एक कुत्ता तो एक जोनी है। एक जोनी में ही कितने जीव हैं। तो इन सभी स्थितियों के भयानक गुना भाग आप स्वयं लगा सकते हैं कि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में सत्संग के अभाव में पाप कर्म अधिक कर जाता है, कानून का उल्लंघन अधिक कर जाता है। देखिए स्थितियां कब बिगड़ती हैं जब आपके जीवन में अनुशासन नहीं हो। अभी कुछ रोज पहले की ही बात है, मैं अपनी स्कूटी पे ही लाल बत्ती पे रुका हुआ था, तो पीछे से किसी मोटरसाइकिल वाले ने मुझे रुके होने पे भी मुझे कहा कि मुझे आगे जाने का रास्ता दो। हाथ मार-मार के रास्ता माँगा, तो रास्ता देना पड़ा। देने का भी प्रयास, थोड़ा किनारे होना पड़ा। अब वो माशाह जी उस लाल बत्ती को पार करते हुए भाग गए। अब पहले तो देखिए ना उनका अज्ञानतावश पाप क्या हुआ कि जो धर्म का पालन कर रहा है, कर्तव्य का पालन कर रहा है, आप उसको हटा रहे हो, ये पाप है। धर्म की राह में रोड़ा नहीं अटका। फिर आपने स्वयं पाप किया कि आप लाल बत्ती पे रुके नहीं। अपने समाज में या जो खड़े हुए लोग थे, वाहन चालक, उनमें एक गलत संदेश गया। तो देखिए ना, सिर्फ 2 मिनट की सहन शक्ति ना होने के कारण, अज्ञानता के कारण, वो युवा वर्ग में भटकाव की स्थितियाँ वो 2 मिनट की कितना अधिक पाप कर्म करवा जाएगी। अब ऐसे ही दिन में कितनी स्थितियाँ बनती हैं, तो आप और हम अपने जीवन के ये कितने पाप कर्म हज़ारों, लाखों, करोड़ों, अरबों हो जाते हैं, आपको में बोध नहीं होता। क्योंकि आप जितने लोगों को पीड़ा देते हो, उतने गुना आपका पाप कर्म बढ़ जाता है। अक्सर मनुष्य की ऐसे स्वभाव है कि दिन में एक पुण्य कर्म करने पे भी वो रात को सोने से पहले उसको 10 बार याद करता है और दिन में हज़ारों पाप कर्म होने के बाद भी रात को सोते समय आपको एक भी पाप के ऊपर कोई आत्मग्लानि, पछतावा नहीं होता। ये सब विडंबना है। विडंबना इसलिए क्योंकि आपका हमारा सत्संग कमज़ोर है। आप और हम ब्रह्म मुहूर्त में जब उठते नहीं तो इन सूक्ष्म स्थितियों को जिनका देखिए ये बातें तो आपके हमारे जीवन में भी घटती हैं, लेकिन जब आप गौर नहीं करते इन स्थितियों को जितना आप जीवन में गंभीरतापूर्वक लोगे, उतना धर्म की मजबूती की ओर जाने की आपकी प्रवृत्ति जगेगी। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, गुरु के प्रवचनों को ध्यानपूर्वक सुनो, उस पर चिंतन करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, ताकि कारण शरीर में क्रमशः शुभ संस्कार बनने की एक स्थितियाँ आरंभ हो।
देखिए, श्रद्धापूर्वक इंद्रियों के स्तर पर सुनना कानों का विषय है, आँखों द्वारा पढ़ने की स्थितियाँ हैं, फिर मन बुद्धि के स्तर पर ब्रह्म मुहूर्त में उस पर चिंतन करो और कोई प्रश्न हो तो उस पर प्रश्न भी रखिए, आगे बढ़ो। जितना चिंतन तर्कपूर्वक एक दिशा में परमात्मा के मार्ग पर होने लगेगा, तो आप महसूस करोगे कि शास्त्रों में एक-एक शब्द बहुत ही नपा-तुला, तोल-तोल कर एक सूत्र रूप में कहा गया। ये स्थितियाँ समझ में आना आरंभ हो जाती हैं। इसलिए हमने एक बार वीडियो बनाया था, शास्त्रीय कथन अखरोट की भांति है, बादाम की भांति है, उनको समझना होता है। अब ऊपर के छिलके नहीं उतारोगे तो ऊपर ही वैसे ही खा लोगे अखरोट, बादाम, तो वो मूल अर्थ स्वाद नहीं दे। संसार की बातें आपको हमें जल्दी समझ में आ जाती हैं, काजू किशमिश की बातें। देखिए, बात समझने की है। आप जितना इन सभी स्थितियों को पूर्वक समझोगे, उतना आपके जीवन में धर्म मजबूत बनता जाएगा और धर्म मजबूत से अर्थ और काम फिर बिगड़ते नहीं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का आपका मेरा स्वभाव बन जाता है, संस्कार जग जाता है। मुझे एक दिन साधना आरंभ करवा देते हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ बनाते हुए। देखिए, जब साधना आरंभ हो जाती है तो आपका अगला मनुष्य योनि कम से कम सुनिश्चित माना जाता है। वो इसलिए क्योंकि साधना आरंभ हो गई है। साधना आरंभ उसी क्षण होती है जब आपके परोपकार के कार्य भी जो पहले सकाम भाव से हो रहे थे, उनमें निष्कामता आ जाती है। क्योंकि अब माया के सुखों को भोगने की कोई इच्छा नहीं है। जब तक इच्छा रहती है तब तक सकामता रहती है। सकामता का अभिप्राय माया से है। देखिए, इन सभी स्थितियों का अभिप्राय क्या है कि जीवन के रहते हुए साधना आरंभ करें। इस साधना ही अगला मनुष्य योनि सुनिश्चित करती है, क्योंकि परमात्मा पहले आपकी इच्छा देखते हैं, फिर उस इच्छा को पात्रता के तराजू पे तोलते हुए फिर वैसी-वैसी परिस्थितियाँ दे दी जाती हैं। अक्सर हमारी चर्चाओं में बार-बार कहा जाता है कि साधना आरंभ करो, ताकि अगले मनुष्य योनि सुनिश्चित रहे। संस्कारी माता-पिता के यहाँ जन्म हो, गुरुजनों का संग फिर परमात्मा की एक प्रक्रिया में अपने आप उपलब्ध करवा दिया जाता है। क्योंकि आगे बढ़ने की स्थितियाँ देखिए, जब आपने साधना करनी हो, तो परमात्मा की ज़िम्मेदारी बन जाती है कि वो कैसे-कैसे अनुकूल परिस्थितियाँ ज्ञान के रूप में, साधना के रूप में, किसी भी प्रकार से उपलब्ध करवाए। इन सभी स्थितियों को धर्म की एक पहचान, मजबूती बनाने के दृष्टिकोण से और धन की स्थितियों की देखिए कोई निंदा नहीं है। कि हमारी आवश्यकताएँ हैं, घर परिवार है, इसके लिए लाभ के लिए काम करो, लेकिन लोभ से बचो। क्योंकि लोभ आज नहीं तो कल संग्रह वृत्ति में है और संग्रह वृत्ति तो फिर कानून का उल्लंघन, पाप कर्म करवाने को बाध्य कर देती है। इन सभी स्थितियों के अर्थ भावार्थ आप भी समझें, अपने जीवन को व्यवस्थित करें, धन कमाएँ, लेकिन एक मर्यादित स्थिति होती है। कानून का पालन करें, शास्त्र सम्मत कर्म करें, विहित कर्म करें और यथासंभव अपने आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलें। ऐसी अनुकूल सात्विक स्थितियाँ आपके जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विषय को यहीं विश्राम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन में, शॉर्ट्स की वीडियो में, शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में और कल सुबह पुनः एक नए विषय को लेते हुए ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। वीडियो संबंधित फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न, सुझाव, कुछ मेरी कही गई बातों पे कुछ आपत्ति, शिकायत की स्थितियाँ हों, तो नीचे कमेंट्स बॉक्स पर इन सभी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।